हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 4। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। बच्चों, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, हमारे वातावरण में होने वाली विभिन्न घटनाएं हैं। हम वायुमंडल की उपस्थिति के कारण सांस लेने में सक्षम हैं। बच्चों, अगर हमारा वातावरण नहीं होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। दूसरा है, वाहन ईंधन को जलाते हैं और चलते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण संभव है। इसके साथ ही आसमान में पतंगें उड़ती हैं, हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। यह सब बच्चों हमारे वातावरण के कारण ही संभव है। आप चाहें तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे तारे हमें टिमटिमाते हमारे वातावरण के कारण ही दिखते हैं, या फिर कुछ और चीज़ जो आपको पता हो वॉइस में आप लिख सकते हैं। अगला भाग देखते हैं इसका। अगला भाग है वातावरण का महत्व। बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं, यह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पौधों के लिए नाइट्रोजन आदि जैसे विभिन्न कार्यों में हमारी मदद करता है। यह सूर्य की हानिकारक किरणों को हम तक पहुंचने से रोकता है और सूर्य की गर्मी पृथ्वी से दूर जाने से रोकता है। अन्यथा पृथ्वी काफ़ी ठंडी हो जाएगी और सारा जीवन वायुमंडल के बिना मर जाएगा। बच्चों, जो हमारा वातावरण है वह हमारी धरती को गर्म रखने में भी मदद करता है। दिन के समय जो सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, हमारा वातावरण उस गर्मी को पृथ्वी से वापस लौटने में रोकता है। अगर यह वातावरण नहीं होगा तो सारी गर्मी पृथ्वी से वापस पलटकर चली जाएगी और हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, बेजान हो जाएगी। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों, केवल वायु की उपस्थिति के कारण ही हवाई जहाज उड़ने में सक्षम है। या फिर आप इसके साथ ही लिख सकते हैं, पक्षी भी वायुमंडल के कारण ही उड़ पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आओ जाने। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसें की भी छोटी मात्रा होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन। जीवन मंडल पृथ्वी की वह परत है जहां जीवन मौजूद है। जीवन मंडल 4 परतों में से एक है, जो पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि भूमि, जल मंडल जल और वायुमंडल हवा के साथ घेरती है। अब बच्चों, यहाँ पे हमें वायुमंडल की अलग अलग 5 परतें दिखाई गई हैं। सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। चलिए आगे चलते हैं। इसका बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, जीवन मंडल क्या है? तो बच्चों, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, जीवन मंडल पृथ्वी की वह परत है जहां जीवन मौजूद है। जीवन मंडल 4 परतों में से एक है, जो पृथ्वी को स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के साथ घेरती है। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। बच्चों, वायुमंडल यानी वातावरण की हमारी 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों है, रिक्त स्थान भरो। इसमें हमें कुछ नाम दिए गए हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान है, हमें वह भरने हैं। इसका प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के नाम हैं। यानी कि यहाँ पे जो दिए गए हैं वह गैसों के नाम हैं। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं। पहला है बच्चों ना से शुरू होता है। ना से होने वाली बच्चों दो गैसें होती है, एक तो नाइट्रोजन और एक नियोन। आप देखेंगे इसके में जय आ रहा है तो जय वाली नाइट्रोजन बनती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप नाइट्रोजन। अगला है बच्चों इसमें पहला स्थान खाली है, दूसरे स्थान पर क और सी है और लास्ट में न है, तो यह बनता है बच्चों आपका ऑक्सीजन। अगला है जिसकी स्टार्टिंग होती है का से और इसमें डाई आता है और से आता है, तो यह बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बच्चों अगली गैस का नाम 3 शब्दों का है और नी से शुरू होता है, तो नी से 3 शब्दों वाली गैस है नियोन। अगला है बच्चों हा से शुरू होता है, बीच में जय आता है, तो बच्चों हा से शुरू होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन। यहाँ बच्चों हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।